महेंद्रगढ़ में चलती स्कूल बस से निकला टायर। बस का टायर निकलकर कार से टकराया। बस की स्पीड कम होने से बड़ा हादसा होने से चल गया है, लेकिन स्कूल बस में सवार थे 30 बच्चे। तो देखिए, बस स्टैंड के सामने ये हादसा हुआ है। एक चलती हुई बस का टायर निकल गया। वो जो टायर है कार से जा टकराया। हालांकि आपको बता दें कि उस बस में 30 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाल बाल बचे हैं सभी लोग। बस की स्पीड कम होने से ये बड़ा हादसा चल गया। स्कूल बस में तकरीबन 30 बच्चे सवार थे। बस स्टैंड के सामने ये हादसा हुआ है। तो देखिए, लगातार हरियाणा की बात की जाए तो जो स्कूल बस हैं उनके लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। कभी बस का जो ड्राइवर है वो गाड़ियों को टक्कर मारते हुए निकल जाता है, और अब देखिए ये खबर सामने आ रही है जहां पर एक स्कूल बस का टायर निकला और वो टायर जो है चलती हुई गाड़ी से टकराया। इस बस में 30 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि किसी बच्चे को कोई चोट नहीं आई। स्पीड बहुत कम थी बस की, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्कूल के जो बस हैं, जो ड्राइवर हैं, उन पर नजर क्यों नहीं रखी जाती, चीजों को सही कराया क्यों नहीं जाता। स्कूल प्रशासन पर यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। मासूम बच्चे बस में ट्रैवल करते हैं, स्कूल बस में सुबह जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान प्रशासन का नहीं जा रहा है। सख्ती बरतना बेहद जरूरी है, चाहे वो बस को लेकर हो, चाहे बस ड्राइवर को लेकर हो, स्कूल प्रशासन को लेकर हो। अक्षय यादव महेंद्रगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अक्षय, देखिए, हरियाणा में लगातार जो स्कूल बस हैं, बस की बात की जाए, ड्राइवर की बात की जाए, आए दिन इस तरीके हादसे देखने को मिल रहे हैं। आज फिर से बड़ा हादसा होने से टल गया है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि जो बस है उसका टायर निकल गया, स्पीड कम थी, लेकिन बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला महेंद्रगढ़ का जो बस स्टैंड है उसके बिल्कुल सामने हुआ है। और ये सूरज स्कूल की एक निजी स्कूल की बस थी जो नांगल सिरोई जो गांव है वहां से करीब 30 बच्चे इसके अंदर सवार थे और ये स्कूल की तरफ आ रही थी। अचानक से बस का टायर निकलता है और टायर जो है कि गाड़ी जो खड़ी थी उसके जाकर टकराता है। लेकिन बस की स्पीड कम थी क्योंकि शहर के अंदर से बस गुजर रही थी, इसके चलते उसकी स्पीड कम थी, जिससे कि ये बड़ा हादसा टला है। अगर बस हाईवे के ऊपर होती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। और हाईवे से कुल 500 मीटर दूरी के ऊपर ही महेंद्रगढ़ का बस स्टैंड है। हाईवे से उतरकर बस सीधी जो महेंद्रगढ़ के बस स्टैंड के सामने पहुंची थी जहां पर ये हादसा हुआ है। और बस का जो टायर है वो गाड़ी से टकराया है, लेकिन बच्चे वो फिलहाल सुरक्षित है। और 30 के करीब बच्चे थे, जिसके बाद स्कूल से जो दूसरी बस उनको लेने के लिए वहां पर पहुंची। लेकिन स्कूल जो प्रबंधन है, पीछे महेंद्रगढ़ के ही कनीना के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 6 जो स्कूली बच्चे हैं उनकी जान चली गई थी। जिला प्रशासन उसके बाद कुछ दिनों तक कार्रवाई करता हुआ जरूर नजर आता है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई है वो सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। ऐसा ही मामला अब महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिल रहा है कि जब हादसा हुआ तो उसके बाद बसों की जो रेगुलर है वो जांच की गई, लेकिन उसके बाद फिर से जो प्रशासन है वो कोई भी कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि कल परसों विभाग के द्वारा एक ये कहा गया कि अभियान उनकी तरफ से चलाया जा रहा है ताकि जो बसों है उनकी नियमित रूप से जांच की जाएगी। लेकिन पूरे दिन वो अभियान चला, उसमें सिर्फ एक ही बस का चालान किया गया जो केवल खाना पूर्ति है वो बताई जा रही है। तो ऐसे के अंदर जब कोई बड़ा हादसा होता है आखिर तभी प्रशासन क्यों सजग दिखाई देता है। तो ऐसे के अंदर आज महेंद्रगढ़ के अंदर भी ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा अगर हो सकता था, अगर बस 500 मीटर दूर जो हाईवे थे उसके ऊपर ही स्पीड से चलती तो आज ये भी जो बड़ा हादसा कहीं ना कहीं हो सकता था। जी अक्षर, देखिए, बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा के कई जिलों में इसी तरीके की खबरें देखिए सामने आती हैं। स्कूल बस को लेकर, स्कूल ड्राइवर को लेकर, मासूम बच्चे उसमें सफर करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिला प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी है उतनी हरियाणा सरकार की भी जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी है। उनको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाने की जरूरत है, जो वो नहीं दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे कई उपकरण बस के अंदर होने चाहिए। टायरों की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए कि बस के अंदर कोई खराबी नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। कुछ बसें तो ऐसी है कि जिनकी बिल्कुल नीचे की जो बॉडी है वो बिल्कुल जर्जर हालत में, लेकिन फिर भी उन बसों को किस तरह से विभाग के द्वारा पास किया जाता है ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बस अनफिट होती है फिर भी वो बस सड़कों के ऊपर दौड़ती हुई नजर आती है तो कागजों के अंदर बकायदा उसको पास किया जाता है। तो यह भी एक बड़ा सवाल या निशान है विभाग के ऊपर कि आखिर उन बसों को किस तरह से पास किया जाता है। और उन बसों के अंदर जो मासूम बच्चे हैं वो डेली अपना आना जाना करते हैं और उस वक्त कोई हादसा होता है तो उनको अपनी जिंदगी से हाथ जो धोना पड़ता है। अगर पीछे की बात की जाए तो कनीना बस हादसा हुआ था, इसी तरह का जो मामला देखने को मिला था। जो बस थी वो बिल्कुल अनफिट कंडीशन थी, लेकिन फिर भी स्कूल प्रशासन के द्वारा उसको दौड़ाया गया। और जब हादसा हुआ तो 6 बच्चों की जो जान चली गई थी। अब जिला प्रशासन इस जो आज जो घटनाक्रम उसके बाद कितना सजग हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अक्षर, तमाम जानकारी देने के लिए।
तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, चलती स्कूल बस से टायर निकला और जो टायर है वो कार से जा टकराया। आपको बता दें कि बस की स्पीड काफी कम थी, जिसकी वजह से जो उसमें बच्चे सवार थे वो सुरक्षित हैं। कोई बड़ा हादसा होने से टल गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिला प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है।